बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सामने एक पेपर जो है वो पड़ा हुआ है और ये पेपर किस हवाले से है वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन इस पेपर के ऊपर मैं कुछ देर के बाद आऊँगी। बात करने का जो मेन मकसद है, पहले मैं उसकी तरफ चलती हूँ। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में पूरे जो है वो 30-31 साल के बाद जो है, सालों के बाद, बल्कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं और जिसकी गहमा गहमी आपको अपने गली मोहल्ले में, ठीक है, आपको अपने शहर में, अपने गांव में, जहाँ पे आप रहते हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर से जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे आपको गहमा गहमी इलेक्शन की नज़र आती होगी और आनी भी चाहिए। और बहुत सारे जो उम्मीदवार, आपको पता है कि इलेक्शंस लड़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, बल्दियाती इंतखाबात का हिस्सा बने हैं और कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको तो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की तरफ से जो है वो टिकट अब मिल चुका है। लेकिन ऐसे उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि वो फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और आवाम की खिदमत करने का जज्बा जो लोग रखते हैं, तो ये उनका मतलब मंशूर है, उनकी ये सोच है। बात कुछ यूँ है जी कि पहले तो ये लग रहा था कि शायद कोई मसला पेश हो जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएं, ठीक है, ना हो। ऐसी बहुत सारी सनसनीखेज़ ख़बरें जो हैं वो सुनने में आ रही थी। लेकिन जहाँ पे आपने मेरे चैनल पर भी देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है, आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है सरदार तनवीर इलियास साहब, तो उन्होंने ये दो टोक जो है अपना मौक़िफ़ दिया था कि इलेक्शंस हर सूरत में होंगे। ऐसा कोई ना सोचे कि इलेक्शन जो हैं वो किसी तातुल का शिकार होंगे, मुलतवी हो जाएंगे, या फिर जो भी इस हवाले से जो है वो बहुत सारे लोगों की बातें जो है वो चल रही थी और अफवाहें जो है वो फैल रही थी। तो उन अफवाहों से जो है फैलने का इलेक्शंस के साथ कोई ख़ासा ताल्लुक़ भी नहीं था, क्योंकि आपको जो है वो इस सूरत में ये चीज़ नज़र आई कि सबसे पहले मुज़फ़्फ़राबाद में इलेक्शंस हुए और कामयाब रहे वहाँ पे और फिर उसके बाद जी ज़िला पूंछ में और मुख्तलिफ़ आज़ाद कश्मीर के जो अज़ला हैं वहाँ पे जो है वो इलेक्शंस आपने देखे कि बड़ी कामयाबी के साथ जो है अब वो हो चुके हैं। अब जो है वो बारी आती है जनाब ज़िला मीरपुर की और ज़िला मीरपुर में जो है वो इंशाल्लाह 8 दिसंबर का दिन जो है जिसका इंतखाब किया गया है और 8 दिसंबर को जो है वो यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। तो जैसे वहाँ पे कामयाबी से इलेक्शन जो हैं वो हुए हैं, तो ये उसी तरह से यहाँ पर भी उम्मीद है कि कामयाबी के साथ और बहुत ही आराम और सुकून और इत्मीनान के साथ जो है वो अमन की फ़िज़ा को कायम रखते हुए जो है सारी पार्टियाँ जितनी भी हैं तो वो इलेक्शंस होने देंगी। अच्छा, ये तो चले बात होगी कि इलेक्शंस हो रहे हैं और मतलब कि आप लोग भी जो है वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं और आपके गांव में, गली में, मोहल्ले में, कस्बे में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहाँ पे हर दूसरा तीसरा बंदा, कहीं तो ऐसी जगह भी हैं, कोई ऐसा गांव भी है, कोई ऐसा इलाका भी है, ठीक है, कोई ऐसा टाउन भी है कि जहाँ पे आप ये देखते हैं कि एक ही मोहल्ले के 3-3, 2-2 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शंस में खड़े हुए हैं। तो इलेक्शंस में तो चले खड़े हो चुके हैं। तो बिल्कुल मैं अपने सवाल की तरफ जो है वो वापस आती हूँ और मेरा मासूमाना सा एक सवाल है आप सभी से, ठीक है, आपने ज़रूर कमेंट सेशन में इस का आंसर करना है, ठीक है। आप वोट किस किस को दे रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं पूछूंगी कि आप कौन सी पार्टी को दे रहे हैं, ये किस को दे रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी या ये जानना चाहूँगी कि आया कि आप जिसको वोट दे रहे हैं, ठीक है, वो इंसान एक ऐसा इंसान है क्या कि जिसको आप ज़ाती तौर पर जानते हैं, ठीक है। क्योंकि इस ये जो बल्दियाती इंतखाबात है इसमें जो है वो एक आम इंसान, ठीक है, जो कि इलेक्शन में खड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपके साथ रहने वाला कोई भी बंदा हो सकता है, कोई भी शख्स हो सकता है। तो बिल्कुल जी, मैं वापस अपने सवाल की तरफ ही आ रही हूँ, ठीक है, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप आया कि जिसको वोट दे रहे हैं, ठीक है, आप ज़ाती तौर पर उस शख्स को जानते हैं या नहीं जानते। कि चलें, एक मोहल्ले में रहते हुए इंसान को तो जाहिर सी बात है आप उस शख्स को जानते होंगे कि उसका किरदार कैसा है, ठीक है, और वो इंसान जो है वो इंसानों से हमदर्दी रखने वाला इंसान है, मिलनसार है और अच्छे अखलाक का मालिक है, ठीक है। और एक ऐसा इंसान है, ये ख़ास तौर पे जो है वो आप चूँकि जिस मोहल्ले में रहते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ आप ये बखूबी जान सकते हैं कि आपके साथ रहने वाले शख्स कैसे हैं, मोहल्ले में जितने भी बंदे रहते हैं वो कैसे हैं।
तो वोट जो है वो आप एक ऐसे शख्स को दे रहे हैं, क्योंकि देखें आपके पास एक इख्तियार, ठीक है, वो आपको मिल रहा है कि आपने वोट की ताकत से उस शख्स को जो है वो विन करवाने की आप कोशिश करेंगे कि वो शख्स विन हो। लेकिन ये चीज़ें आपने लाजमी तौर पर दिमाग में रखनी है, ठीक है। देखिए नाराज़ तो ज़ाहिर सी बात है आप किसी को भी नहीं कर सकते। आपके पास 10 बंदे आएंगे, आपने 10 को ही खुश करना है कि हाँ भाई वोट आप ही का है। लेकिन हकीकतन क्या है कि वोट सिर्फ एक ही शख्स को आपने देना है। लेकिन आप किस शख्स का इंतखाब कर रहे हैं? क्या वो शख्स जो है एक अच्छा इंसान है? क्या वो शख्स मिलनसार है? क्या वो शख्स जो है वो इंसानियत का दर्द रखने वाला है अपने दिल में? क्या वो आपकी काम आ सकेगा, या सिर्फ वोट की हद तक जो है, इलेक्शंस की हद तक जो है वो अपनी शक्ल आपको वक्तन दिखा रहा है? लेकिन खैर शक्ल तो बाद में भी दिखाता रहेगा वो, क्योंकि आपकी ही मोहल्ले का एक शख्स है। लेकिन क्या वाक़तन वो आपके वोट का हकदार भी है या नहीं है, या सिर्फ आप अपनी बरादरीज़म की वजह से, अपने ज़ाती ताल्लुकात की वजह से, ठीक है, या फिर और किसी वजह से जो है वो किसी को वोट दे रहे हैं, और ना तो आपको उसका मंशूर पता है कि उस शख्स के मंशूर क्या है, इलेक्शन किस बेसिस के ऊपर वो लड़ रहा है, ठीक है, उसके क्या क्या मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, उसका मंशूर क्या क्या है, और उसका अखलाक कैसा है, ठीक है। अगर आप एक शख्स को समझते हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर पूरा उतर रहा है, तो डेफ़िनेटली आप ज़रूर उस शख्स को वोट देकर जो है वो जितवाने की कोशिश करें। अब आप काफ़ी देर से देख रहे हैं कि टेबल के ऊपर जो है वो एक पेपर नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर जो है वो कुर्सी का निशान, आपको इंतहाबी निशान, ये कुर्सी है जी, और जमात है ये जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मोनूमेंट, ठीक है। उनके जो मंशूर हैं, उनके जो अगराज़ व मकासद वगैरह जो भी उनका जितने मंशूर हैं, ठीक है, इलेक्शन वो किस लिए लड़ रहे हैं और क्यों। अच्छा ये भी सवाल होता है कि मतलब क्या वजह है, क्यों क्यों हम एक बंदे को वोट दें। मतलब कोई ऐसी चीज़ हो ना जिस पे आपको पता हो कि हाँ वाक़तन जो है वो इस शख्स को मुझे वोट देना चाहिए। मतलब बगैर किसी वजह के आप जाके वोट दे दें किसी शख्स को, ना आपको उसका मंशूर पता हो और ना कोई बात आपके दिल में जो है वो घर कर गई हो, ठीक है। तो बगैर किसी ऐसी वजह के आप जो है वो शख्स को वोट देकर अपना वोट ज़ाया करें, तो इससे बेहतर है कि आप सोच समझ कर एक ऐसे शख्स को वोट दें जो कि आप कुछ पॉइंट्स बना लें, ठीक है। उन पॉइंट्स के ऊपर देखें कि वो शख्स पूरा उतर भी रहा है या नहीं उतर रहा। तो ये पेपर जो है वो आज मुझे देखने को मिला, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी सियासत के ऊपर हम भी बात कर लेते हैं। और वैसे मेरा जो है वो सियासत के साथ जो है वो कोई ख़ासा ताल्लुक़ नहीं है, और लेकिन मैंने सोचा कि एक आध वीडियो इसके हवाले से भी बना लेनी चाहिए। तो थोड़ा सा इस हवाले से सोचिएगा। ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये इस पेज के ऊपर जो है वो इस पार्टी के जो मंशूर हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर कोई शख्स इस पार्टी को वोट देगा तो ऑब्वियसली वो इनके जो मंशूर हैं, इनके जो मकासद हैं, उनको देकर, उनको मद्देनज़र रख कर ही कोई बंदा वोट देगा। तो ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ से मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इस पार्टी के जो मंशूर हैं या जो मकासद हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो लोग इनको वोट देंगे वो इन मकासद को अपने दिमाग में रखेंगे, जहन में रखेंगे, उसके बाद ही इनको वोट देंगे। तो ऐसे ही आपने जिस भी पार्टी को या जिस भी शख्स को आप वोट दे रहे हैं, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार है, चाहे वो किसी पार्टी से मुंसलिक है, ठीक है, या चाहे वो किसी भी पार्टी का शख्स हो, ठीक है, एक आम इंसान जो कि इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। और सबके लिए बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत सारी दुआएं नेक तमन्नाएं सभी के लिए, जितने भी उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, उन सब के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेज़ हैं। और 8 दिसंबर के बाद ये रोला जो है वो इलेक्शन का भी ख़त्म हो जाएगा। और 8 दिसंबर अभी 3 दिन बाकी हैं, आज 5 दिसंबर है और मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, और 3 दिन के बाद जो है इलेक्शंस हैं। तो सोच समझ के अपने वोट कास्ट करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।